दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मासूम बच्ची के अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया। आगे की कार्यवाही की जा रही है। राजधानी में एक युवक बच्चे की चाहत में अपराधी बन गया और ऐसा अपराध कर बैठा कि उसने एक 4 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर यूपी के बागपत में लेकर भाग गया। हालांकि पुलिस ने भी इस मामले में महज 24 घंटे के अंदर कार्यवाही कर आरोपी को धर दबोचा, उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल बीते शुक्रवार को राजपार्क थाना पुलिस को 4 साल की बच्ची की गुमशुदगी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें साफ तौर पर आरोपी को दिन दहाड़े बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए देखा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मिहिर सिकरिया के सुपरविजन में राजपार्क थाना एसएचओ ललित कुमार के नेतृत्व में एसआई जतिन, एएसआई राजेश, हेड कांस्टेबल जुबेर आलम, हेड कांस्टेबल घनश्याम, हेड कांस्टेबल दानवीर, हेड कांस्टेबल प्रवीण, कांस्टेबल योगेश, महिला कांस्टेबल निशी की 2 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम ने इलाके में लगे 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद लोकल इनपुट और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर आरोपी को 100 किलोमीटर दूर यूपी के बागपत जिला स्थित बड़ौद गांव से धर दबोचा। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह तलाकशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 की मौत हो चुकी है और एक बच्ची को उसकी पत्नी अपने साथ लेकर चली गई, जिसके बाद से आरोपी डिप्रेशन में रहने लगा। उसी के चलते आरोपी ने बच्चे के मोहमाया में इस बच्ची को किडनैप किया और अपने घर ले गया। पुलिस ने मामले में 24 घंटे के अंदर ही बच्ची को सकुशल परिवार को सौंप दिया, जिसके बाद परिवार में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। दिल्ली से संवाददाता अतीक मलिक की खास रिपोर्ट। इस केस में एक्चुअली 9 तारीख को शाम को 5:30 बजे के अराउंड पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पीएस राजा पार्क पुलिस स्टेशन राजपार्क एरिया में एक बच्ची गायब है। बच्ची के माता पिता आके पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करते हैं कि बच्ची का नाम फुलवी है, पिता का नाम रौनक अली है और वो अपने घर से गायब है, यानी कि वो किडनैप कर ली गई है, ऐसा बोला जाता है, अलीज किया जाता है। उसके बाद पुलिस उसमें इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 363 यानी कि अपहरण के केस में एफआईआर दर्ज करती है और सर्च स्टार्ट की जाती है, जिसमें सीसीटीवी कैमराज खंगाले जाते हैं, जिप नेट पे डाला जाता है जो हमारा पोर्टल है मिसिंग लोगों के लिए, और आसपास लोकल इंटेलिजेंस गैदर की जाती है, नेबर्स से पूछा जाता है। धीरे धीरे जो क्लू गैदर होते हैं हमारे पास, उसमें एक सीसीटीवी कैमरा में निकल के एक फ़ोटो आती है जिसमें एक आदमी सेम बच्ची को लेके जा रहा होता है। फिर और खंगाला जाता है, एक स्पेशल टीम बनाई जाती है और वो डिस्कवर करती है कि ये आदमी जो है वो सुनील नाम का आदमी है, सुनील उर्फ भूरा, और उसके वेयर अबाउट्स धीरे धीरे फाइंड आउट होते हैं कि ये जिला बागपत यूपी, तहसील बड़ौद और गांव धनोरा से है। वो टीम वहाँ के लिए प्रोसीड की जाती है, वो टीम वहाँ प्रोसीड करके जाती है, देखती है, छानबीन की जाती है, वहाँ पे सर्च की जाती है, तो पता चलता है कि ये लड़की जो है इसको ये आप पास के पुलिस स्टेशन दोगढ़ के एरिया में छोड़ करके खुद के घर जा चुका था। तो वहाँ से पुलिस स्टेशन से बच्ची दोगढ़ से रिकवर की जाती है और ये जो अक्यूर्ड है सुनील उर्फ भूरा, ये अपने नेटिव विलेज धनोरा से रिकवर किया जाता है। तो अभियुक्त पुलिस हिरासत में है और बच्ची 24 घंटे के अंदर अंदर यानी कल शाम तक ही रिकवर की जा चुकी थी। और जो दोनों के दोनों बच्ची जो है वो पेरेंट्स को सौंपी जा चुकी है और उसको कोई फिजिकल डैमेज नहीं है किसी भी प्रकार का। तो बच्ची अनहार्म्ड रही और एक प्रशंसनीय काम रहा आउटर की पुलिस का। सर उसका प्रोफाइल क्या है? इसका परिवार को जानता है, कोई संबंध है इसका? इसका कोई संबंध नहीं है। जो किडनैपर का कहना है वो ये है कि उसके पहले भी कुछ संतानें हुई थी। ही इज अ डिवोर्सी एंड ही इज अ रेगुलर क्रोनिक ड्रिंकर। शराब की आदत है। पहले भी इसकी शादी जब हुई थी तो उससे 2-3 इसको बच्चे हुए, वो सारे ही खत्म हो गए किसी ना किसी रीजन से। तो इसके दिल में शायद एक आशा थी कि मैं एक बच्ची कहीं से भी मुझे मिल जाए, मैं पालूं उसको, इस टाइप में वो जैसा कि बोल रहा है। तो ये चीज़ रही, तो इस वजह से कि इस बच्ची को उठा के वो ले गया है ताकि मैं घर ले जा करके गाँव में ले जाके इसको पाल लूँगा, बड़ी कर लूँगा। पर जैसे कि रियल रीजन पता नहीं कि क्या इंटेंशन था, लेकिन फिर भी पुलिस इसको बच्ची को अनहार्म्ड किसी भी टाइप के फिजिकल असॉल्ट से मुक्त रिकवर करने में कामयाब रही है। सर, पardon? पुलिस स्टेशन में छोड़ के आए आपने बताया
नहीं, पुलिस स्टेशन में नहीं छोड़ा है, पुलिस स्टेशन के एरिया में छोड़ दिया क्योंकि ये डर गया था। इस जैसा कि ये बता रहा है कि सर मैं डर गया था, मुझे लगा कि अब पुलिस पकड़ेगी मुझे, तो वो छोड़ करके खुद के घर यानी कि धनोरा में जाके नेटिव विलेज में छिप गया। सर जिस तरह से जानकारी मिली है कि एक्यूज के पास में किसी तरह का कोई मोबाइल नहीं था, कोई सुराग नहीं था, तो ऐसे में कैसे पुलिस उस तक पहुंची? पुलिस पहले तो मैंने जैसा बताया आपको कि सीसीटीवी कैमरा में उसकी जो व्यक्ति था जो हाथ में बच्ची को कैरी कर रहा था गोद में, उसकी फोटो थी। तो आसपास के लोगों से जब पूछा गया तो पता चला कि ये पहले राजपार्क एरिया में रहता था और कुछ समय से ये यहाँ से गायब है। तो और पूछताछ की गई तो पता चला कि ये बागपत जिला से है। फिर फर्दर जैसे कि लोकल इंटेलिजेंस थी इसमें मेन इनपुट, और सीक्रेट इन्फॉर्मर्स हमारे होते हैं, तो पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे उसके नेटिव विलेज तक ही पहुँच गए। और फिर वहाँ से जैसा कि पुलिस स्टेशन से भी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि बच्ची रिकवर हुई है, तो इस तरीके से सारी कड़ियाँ जो कनेक्ट की गई हैं उनसे बच्ची भी रिकवर हो गई और ये अभियुक्त भी पकड़ा गया। प्रोफाइल में एक 5वीं पास आदमी है, मजदूरी करता है, शराबी है, डिवोर्सी है, और ही इज नॉट अ हैबिचुअल ऑफेंडर, बट इट जस्ट हैपेंड। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली, वो तो तफ्तीश में पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन में। इमोशनल रीजंस भी होते हैं लोगों के, क्रिमिनल टेंडेंसीज भी होती हैं, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी बोलना यानी प्रीजज करना होगा। तो इन्वेस्टिगेशन जैसे ही होता है धीरे धीरे चीज़ें सामने आएंगी। ट्रांसपोर्ट क्या यूज किया था सर बच्चों को ले जाने के लिए, अपनी कार से या बस से? ये एक बस से गया था, पब्लिक बस से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इसने यूज किया जैसा कि इसने बताया। कहा जाए बच्ची की चाहत के पीछे इसने किडनैप किया, जैसा कि उसने बताया।